एंजल वन में आप अपने ट्रेड पर कैसे स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। अब दोस्तों, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के लिए मैं एक डेमो पर्पस के लिए पहले एक ट्रेड ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैं ये सर्च करूँगा और सर्च में जिसमें भी आपको ट्रेड लेना है आप ले लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आईटीसी में ट्रेड लेना चाहता हूँ, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके ऊपर क्लिक करके हम एक बाय साइड का इसमें ट्रेड ले लेते हैं। 5 शेयर में इंट्राडे में बाय कर रहा हूँ, प्लेस बाय ऑर्डर कन्फर्म। अब ये मेरा जो ट्रेड है वो इधर ऑन हो चुका है। अब जब आपने ट्रेड ले लिया है उसके बाद आपको स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में से कुछ या दोनों लगाने हैं। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर करोगे एक बार क्लिक और क्लिक करने के बाद आपको नीचे मिल जाता है स्टॉप लॉस और टारगेट का बटन। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद भी आपकी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, आपको थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ेगा। पहली चीज़ ये आपको पूछता है सेल स्टॉप लॉस, तो ये जो बटन है इसको आपको ऑन कर लेना है और नीचे आपको ऐड सेल टारगेट भी मिल जाएगा, ये भी बटन आपको ऑन कर देना है। तो दोनों चीज़ें आपको ऑन कर लेनी है। दोनों चीज़ें ऑन करने के बाद आपको लगानी होती है ट्रिगर प्राइस। अब ये ट्रिगर प्राइस क्या है और आपकी जो लिमिट प्राइस क्या है, इनमें दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ट्रिगर प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ट्रिगर प्राइस को मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाना चाहूंगा कि आपने बंदूक की वर्किंग समझी होगी। तो बंदूक में क्या होता है ना कि जब तक हम ट्रिगर नहीं दबाते तब तक गोली नहीं निकलती। तो इसी में भी वैसा ही सिस्टम है कि ट्रिगर प्राइस जब तक मार्केट में आ नहीं जाती तब तक आपका जो ऑर्डर है वो एंजल वन के पास ही होता है, और जैसे ही आपका जो भी ट्रिगर प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ होगा वो मार्केट में आ जाएगा, वैसे ही ऑर्डर आपका एक्सचेंज को भेज दिया जाता है। पर एक्सचेंज उसको एग्जीक्यूट कौन से प्राइस पे करेगा, वो ट्रिगर प्राइस पे नहीं करेगा, वो लिमिट प्राइस पे करेगा जो आपको सेट करनी पड़ती है। अब वो कैसे, उसके पहले आपको लगानी पड़ती है ट्रिगर प्राइस। अब ये हमारा स्टॉप लॉस है 280 रुपीज़ के आसपास हमने ट्रेड लिया मान लेते हैं, तो 279 रुपीज़ का मैं इधर स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। आप अगर चाहो तो मैन्युअली भी लिख सकते हो, और या इधर परसेंटेज टर्म्स में चाहिए तो वो भी आपको करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। अब जैसे ही आप लिखोगे इधर इधर लिमिट प्राइस का जो ऑप्शन है वो आ जाता है, और वो हल्का लिमिट प्राइस जो है ना वो हमेशा आपके ट्रिगर प्राइस के थोड़ा नीचे सेट होगा। तो आपको क्या करना है, या तो आप ये दोनों चीज़ों को सेम रख सकते हो या तो इनमें आप थोड़ा डिफरेंस रख सकते हो। लिमिट प्राइस हमेशा कम होनी चाहिए कंपेयर टू ट्रिगर प्राइस। अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो ऑर्डर प्लेस नहीं होता है। तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि दोनों चीज़ें सेम रखूँ, चाहे फिर आप बाइंग की पोजीशन ले रहे हो या सेलिंग की, तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो मैंने इधर 279 कर दिया। अब जब 279 का जो प्राइस है वो मार्केट में आएगा तब मेरा ऑर्डर ट्रिगर होगा, और लिमिट मैंने 279 की लगाई है इसलिए ऑर्डर भी एग्जीक्यूट मेरा 279 पर ही एग्जैक्टली होगा। और अगर ये प्राइस नहीं आता है मार्केट में तो मेरा ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब दोनों चीज़ें लगा दी हमने, अब हम बढ़ते हैं टारगेट की ओर। अब इधर आपको टारगेट का बटन ऑन कर लेना है। टारगेट का बटन ऑन कर लेने के बाद ट्रिगर प्राइस है, सेम चीज़ इधर आपको लगानी है ट्रिगर प्राइस। अब मैं ट्रिगर प्राइस लगाना चाहता हूँ 285 रुपीज़ की, बराबर। तो 285 का मेरा ट्रिगर लगा है और लिमिट प्राइस वापस से इधर नीचे का सेट हुआ है। तो अभी भी मैं क्या करूँगा, दोनों चीज़ों को सेम कर दूंगा। तो जब 285 का प्राइस आएगा मार्केट में तब ये मेरा जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेजा जाएगा और एक्सचेंज उसे एग्जीक्यूट करेगा इस पर्टिकुलर प्राइस पे जो लिमिट प्राइस पे होता है। अभी मैं प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करके कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करोगे आप इधर देखने के लिए मिल जाता है आपका एसएल और टारगेट जो है वो लिखा हुआ है। एसएल है, टारगेट है, और इधर ओसीओ भी लिखा हुआ है। ओसीओ का मतलब क्या है, ओसीओ का मतलब है वन कैंसल्स अदर, जिसमें क्या होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो टारगेट वाला ऑर्डर कैंसिल, और टारगेट हिट हो जाएगा तो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल। आपको जाकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो बल्कि आप कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करके इधर एडिट ऑर्डर है, एडिट ऑर्डर में जाइए, आपको जो भी चेंजेस करने हैं चेंजेस कर लीजिए। जैसे मैं 279 को अभी बढ़ाकर 279.5 कर दूंगा, बराबर। तो उस हिसाब से लिमिट प्राइस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, पर उसको भी हम क्लोज कर लेंगे, दोनों को सेम कर लेंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो चेंजेस करने के कोई भी अलग से चार्जेस नहीं है। जब तक ये ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती है तब तक आपका ये ऑर्डर जो है वो आपको इस पेंडिंग वाले सेक्शन में ही दिखाई देगा। अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। कैंसिल करने के भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। और अगर आपको अपनी जो पोजीशन है वो अगर एग्जिट करनी है तो वो भी आप चाहो तो इधर मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप मार्केट प्राइस पे तुरंत एग्जिट कर सकते हैं। कंफर्म पर क्लिक करके मैंने एग्जिट कर दिया। तो अब जो आपकी ऑर्डर थी ना जो पेंडिंग वाले सेक्शन में थी, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर्स वाले सेक्शन में, तो वो भी गायब हो चुकी है। तो जब अगर पोजीशन ही आपने एग्जिट कर दिया तो स्टॉप लॉस और टारगेट का भी क्या काम, तो वो भी ऑटोमेटिकली आपका डिलीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं किसी भी पोजीशन पे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या दिक्कत आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।